इस महीने की 24 और 25 को होगा भैया आईपीएल का ऑक्शन। बड़ा ऑक्शन है, इसलिए 2 दिन चलेगा और होगा कहाँ? जेदा। जेदा कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। क्या बात है यार, मतलब आजकल ऑक्शन जो है एक कुछ नई परंपरा है कि इंडिया से बाहर होता है, कभी दुबई में होता है, कभी जेदा में होता है। हमें वाह। बट इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वो टेस्ट मैच का 22-24 तीसरा दिन होगा। पर्थ में टेस्ट मैच चलेगा, 24 तारीख को तीसरा दिन होगा। ओके, वील टॉक अबाउट दैट कि कौन कौन से खिलाड़ियों ने किस किस बेस प्राइस में अपने आप को रजिस्टर किया है। इंडिया ने वैसे ओलंपिक की बिड भी डाल दी है, कहा कि भैया हम ओलंपिक होस्ट करना चाहते हैं 2036 में। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। उसको भी थोड़ा सा टच अपॉन कर लेंगे। और जिमी एंडरसन इज देयर। 2014 में खेले थे आखिरी T20, खेले नहीं है पिछले 10 साल में, लेकिन उनका भी ऐसा लगा रिटायरमेंट प्लान जो है वो आईपीएल का है। कोई खरीदेगा उनको? लेट्स टॉक अबाउट दैट। हैशटैग आकाशवाणी, आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। आ गई है भैया आईपीएल के ऑक्शन की डेट्स, यानी कि अपना तो बिजी होने का वो वक्त रहता है, काफ़ी बिजी रहते हैं। हालांकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच भी उस दिन चल रहा होगा। और 2 चीज़ें बड़ी कॉमन हो रही हैं आजकल। एक तो ये कि आईपीएल का ऑक्शन जो है वो इंडिया के बाहर होता है। क्यों होता है मेरे से मत पूछना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है क्यों होता है। ये इंडिया में भी हो सकता है पर नहीं हो रहा है। पिछली बार दुबई में हुआ था, बहुत बड़ा फैनफेयर के साथ हुआ था। अब की तो सऊदी अरेबिया चले गए हैं, वो जेडा में होगा। 2 स्पॉन्सर बड़े इंपॉर्टेंट है वहाँ के। अगर आप उनकी वहाँ से सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है इन दी आईपीएल, आईसी अरामको, आईसी विजिट सऊदी, है ना, वो थे ना। तो मुझे लग रहा है कि वो शायद वो एक कनेक्ट हो सकता है। पर उसके अलावा आई पर्सनली हैव नो आइडिया कि क्यों यहाँ पर सऊदी अरेबिया में हो रहा है, जेडा में हो रहा है। पर दूसरी चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि and yes, I will be working on that and at Jio Cinema we also tend to do a mock auction। वो कब होगी वो भी आपको मैं बता दूंगा। पर मॉक ऑक्शन अच्छी थी वैसे पिछली बार। दूसरी बात ये कि ये हो रहा है टेस्ट मैच के बीच में, और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि टेस्ट मैच के बीच में हो रहा है। टेस्ट मैच जो है 22 तारीख को शुरू होगा पर्थ में। अब पर्थ में शुरू होगा, दिन में 1, 2, 3 तीसरे दिन का खेल खत्म होता है और थोड़ी देर में ऑक्शन शुरू हो जाता है, या फिर ऑलमोस्ट ओवरलैप कर जाता है एक दूसरे के साथ विद द टाइम डिफरेंसेज एटसेट्रा। एंड यू वंडर वाई, क्योंकि आई मीन टेस्ट मैच के बाद करा लेते यार, टेस्ट मैच से पहले नहीं, बाद में ही करा लेते। पर आई थिंक अभी क्या हो गया कि अब आइसोलेशन में चल रहा है। टेस्ट क्रिकेट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक वो पैरेलल यूनिवर्स में है, आईपीएल जो वो पैरेलल यूनिवर्स में है। तो बोथ आर नॉट कोइंसाइडिंग, दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर एट ऑल। आप चाहते हैं कि जो ऑक्शन जैसे बड़े जो इवेंट्स होते हैं वो टेस्ट मैच के बीच में ना हो, वो टेस्ट मैच के बाद में हो। जैसे कि इवन टेस्ट सिलेक्शंस की जो बात होती है वो भी हम कई बार जल्दी कर जाते हैं। सोच रहा था क्या साई सुदर्शन के लिए वेट कर लेते, अगर अभी चयन करते हम टीम का तो शायद साई सुदर्शन का नाम टीम में होता। अभी नहीं है क्योंकि हमने जल्दी सेलेक्ट कर लिया। बट एनी हाउ, सो दैट इज हैपनिंग कि भैया अब जेदा में होगा। 24 और 25 नवंबर को होगा और 23 तारीख को हो सकता है हम आपको मॉक ऑक्शन करते हुए भी दिख जाएंगे। अब बड़ी चीज़ें ये हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने आपको 2 करोड़ के प्राइस का ब्रैकेट में रखा है। लॉट ऑफ इंडियन प्लेयर्स, बड़े नाम, जिसमें ऑफकोर्स केएल राहुल है, ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत, आई एम सेइंग इट अगेन, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल हो सकते हैं। मतलब 25-26 करोड़ से भी ऊपर जा सकते हैं। आई कैन सी एटलीस्ट 3 टीम्स गोइंग एब्सोल्युटली हैमर एंड टोंग्स। एक के बाद एक तो 10 करोड़, एक के बाद 83 करोड़, और आपस में लड़ झगड़ के मुझे लगता है बहुत पैसे खर्च होंगे। केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, अश्विन, चाहल, शामी खलील, दीपक चाहर, वेंकटेश अय्यर, आवेश खान, ईशान किशन, उमेश यादव भी हैं, शार्दुल ठाकुर भी हैं, वाशिंगटन सुंदर भी हैं, कृणाल पंड्या, देवदत्त पाडिक्कल और मोहम्मद सिराज। इन सब ने 2 करोड़ रुपए अपना बेस प्राइस रखा है। आप सोचते हो कि सही क्या है गलत क्या है? ओके, लेट मी जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्यों ये जो बेस प्राइस है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, दो इसके तरीके हैं देखने के। एक होता है कि ये तो मतलब अनागा मसला है कि मेरा तो वर्थ ही 2 करोड़ से तो शुरू ही होनी चाहिए बेटिंग, वरना व्हाट इज द पॉइंट, क्योंकि आई एम वर्थ लॉट मोर विच इज़ एक्चुअली ओके। जो ये लिस्ट आप देख रहे हैं सारे बहुत पैसों में, डबल डिजिट में भी कई लोग बिके हैं। तो वो लोग जो है अपना नाम 2 करोड़ की लिस्ट में रख देते हैं कि यहाँ से तो बिडिंग शुरू होगी ना। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, अब जैसे हो सकता है इसमें देवदत्त पाडिक्कल, आई एम जस्ट टेकिंग अ नेम, आई एम नॉट श्योर ये होगा। देवदत्त पाडिक्कल जब अपना नाम वो 2 करोड़ की लिस्ट में डालते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब पहली बार उनका नाम आए ही गोज अनसोल्ड। ये पॉसिबिलिटी बहुत ब्राइट होती है, क्योंकि 2 करोड़ रुपए लगाते हुए लोग थोड़ा सा रुकते, कहते बाद में देखते हैं, क्योंकि ये नाम तुम वापस भी ले सकते हैं ना। और भी बताता हूँ आपको मैं, उमेश यादव भी हो सकता है कि 2 करोड़ उन्होंने रखा है, 2 करोड़ में लोग कहें उमेश यादव को, देवदत्त पाडिक्कल को, आप बाद में देख लेते हैं, इट्स ओके। पर यही अगर 50 लाख रखा होता फॉर एग्जाम्पल, अगेन ये सिर्फ ईगो का काम है और कुछ नहीं है इसके अंदर। सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, कोई इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है, कोई इसको ईगो कहता है। पर सच बात यह है कि अगर आप 50 लाख रखते हैं तो 50 लाख पे बोली लगनी तो शुरू हो जाती है। जब एक बार शुरू हो जाती है, दूसरे का इंटरेस्ट होता है, यू नेवर नो, पट 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 करके वो जो है पैसा आपका एकदम आसमान को छूने लगता है। ये होता है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि 50 लाख गए सोल्ड, तो फिर आपको ना वो होता है, दुख होता है
कि यार मैंने 50 लाख रखा ही क्यों, मुझे खेलना ही नहीं था टूर्नामेंट अगर मुझे सिर्फ 50 लाख मिल रहे हैं तो। सो इसकी दोनों साइड की स्टोरी होती हैं। पर्सनली आई फील लोअर बेस प्राइस के अंदर ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और हायर बेस प्राइस के साथ अगर आप फ्रिंज प्लेयर हैं जिसका आपके 100% गारंटी नहीं है, से या पार्टिकल और उमेश यादव, तो चांस है कि आपका पहले में अनसोल्ड चला जाएगा और बाद में हो सकता है बेस प्राइस में आप बिकें। इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट डायनामिक्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। ये तो हो गए भारतीय खिलाड़ी। अब विदेशी खिलाड़ियों में बेन स्टोक्स ने कहा कि मैं नहीं खेलूंगा, और मैं कह रहा हूं सर ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़े दर्शन छोटे, सर दैट इज बेन स्टोक्स सर। पिछले 4 साल में 3 कुल मैच खेले हैं यार, 3। 2021 में 1 खेले, 2022 में खेले नहीं थे, 2023 में 2 खेले, 2024 में खेले नहीं थे, 2025 में कह रहे हैं आई एम गोना मिस इट, यू नो, मुझे नहीं करना है क्योंकि आई वांट टू फोकस। अरे फोकस वेयर मेरे भाई, मतलब यहाँ शायद आप बेस प्राइस में रखते हो और बेस प्राइस में बिकते, क्योंकि शायद इनके ऊपर बोली लगती ही नहीं। भाई इंजरी इतना रहता है और खेलता है नहीं, और वैसे भी मतलब नाम है चल रहा है, पर परफॉर्मेंसेज वाइज तो लेट्स नॉट गो देयर। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू बेन स्टोक्स नहीं है, पर जिमी एंडरसन है, एंड आई एम थिंकिंग जिमी एंडरसन क्यों है। ये T20 खेले थे 2009 में खेले थे, और T20 आखिरी 2014 में खेले थे, मतलब अरसा हो गया सर। ये रिटायरमेंट प्लान के लिए आप आए हैं, और हो सकता है कि जिमी एंडरसन एट 1.25 करोड़ अनसोल्ड, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पर उन्होंने अपना नाम डाल दिया है। 2 करोड़ वाले जो लोग हैं वो बटलर है, स्टार्क है, मैक्सवेल है, स्टीवन स्मिथ है। स्मिथ हो सकता है पंजाब के कप्तान बन जाए, यू नेवर नो, पंटर वहाँ पे गए हैं। बेस्ट तो है रबाडा, वुड, आर्चर एंड एटकिंसन। ये ओवरसीज खिलाड़ी जिन्होंने अपना नाम 2 करोड़ की श्रेणी में रखा है, बाकी सब थोड़ा नीचे नीचे करके काम चला रहे हैं, विच इज ओके। सो प्रोमिनेंट नेम्स जो थे, और कंट्री वाइज एक इटालियन है भैया, डिड यू नो दैट कि एक इटालियन खिलाड़ी का नाम रजिस्टर्ड है, 1 इटालियन प्लेयर। और उनकी मैं एक्चुअली लेके आया हूँ, उनका क्या है उनकी स्टोरी। थॉमस जैक ड्राका इज एन इटालियन राइट आर्म मीडियम पेसर है, MI एमिरेट्स के लिए खेले थे, T20 इंटरनेशनल में 4 खेल चुके हैं, 24 वर्षीय। इनकी स्टोरी लेके आया हूँ, मतलब कि फर्स्ट T20 आई जो था वो उन्होंने 29 जून को 2024 में खेला था अगेंस्ट लक्समबर्ग। आपको पता है लक्समबर्ग क्रिकेट खेलती है, मुझे नहीं पता था। इटली वर्सेस लक्समबर्ग के मैच में ये खेले थे, सब रीजनल यूरोप क्वालिफायर था ये, मेंस T20 वर्ल्ड कप सब रीजनल यूरोप क्वालिफायर में खेले थे। थॉमस जैक ड्राका, और ये MI एमिरेट्स के साथ रहे हैं, तो उन्होंने कहा होगा अपना नाम डाल दो, शायद हम कंसिडर कर लेंगे। सो ही इज दैट गाय। सो दैट्स द स्टोरी यार, ये जो रिटेंशन की स्टोरी है, एंड ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिटेंशन तो खत्म हो गई, ऑक्शन की स्टोरी है, जिसमें मुझे लगता है विदेशियों को कम पैसे मिलेंगे, विदेशी कम पैसे लेंगे, इंडियंस जो है वो ज़्यादा पैसे लेके जाएंगे। अश्विन, चाहल, सब में इंटरेस्ट रहेगा। सबसे बड़े बड़े महंगे जो 3 खिलाड़ी होंगे वो होंगे ऋषभ पंत, KL राहुल एंड ईशान किशन। मुझे लग रहा है बहुत पैसे कमाने वाले हैं। इसी के साथ एक और हम बात कर लेते हैं, ओलंपिक्स के लिए बिड डाल दिया भैया। हमने कहा कि हम ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहते हैं। 2036 में ओलंपिक्स होस्ट होने की बात हो रही है। इट्स एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट, वी ऑल नो दैट कि आसानी से नहीं होता है, बट एक चीज़ मैंने सीखी है, CWG हुआ था, पता नहीं अरसों पहले हुआ था दिल्ली में भाई, तब जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, हालांकि BRT क्यों बनाया था मुझे नहीं पता, तोड़ भी दिया उसको, आधे को पैसे बर्बाद हुए थे, बट दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। पर जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना था वो आज तक दिल्ली को चला रहा है। उसके बाद दिल्ली में डेवलपमेंट ना, मतलब इतू सा हुआ है, पर वो जो हुआ था उस टाइम पे वो बहुत दिनों तक अच्छे से चला है, तो मे बी दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। सो लेट्स बी ऑनेस्ट ऑन अ सीरियस नोट, अगर भारत को इसको होस्ट करने का मौका मिलता है तो इट विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड। अभी फ्रांस, पेरिस ने किया, अब कभी हमें मिल जाए मौका, विल बी वेरी हैप्पी यार। तो तब की तब करेंगे, 2036 इज स्टिल अ लॉन्ग शॉट, अभी थोड़ा दूर है, पर भारत ने अपनी बिड तो डाल दी कि हम होस्ट करना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। अपना ध्यान रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी लगे यार, बजा ही दीजिए, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना, बजा दो, इट्स ओके।